पहुंचे और काफी हम तमाम दर्शकों को अच्छा लगा कि आप जिन्होंने ये हमारे छोटे से इस नन्ना नौजवान बच्चे ने ये मैच करवाए और काफी आप देर के बाद तो नहीं मैच पहुंच चुके हैं, इसके लिए काफी अभिनंदन करता है। और मैं खास करके पिताजी से यह पूछना चाहूंगा कि आप इस मैच के बारे में इसाक चौक में आयोजित यह नाइट मैच आप सभी कमेटी मेंबर को इस बात के लिए पहले तो मैं बहुत बधाई देना चाहता हूं कि आप लोगों के इच्छा से यह मैच होता है, हो रहा है। यहाँ बैठी हमारी तमाम दर्शक, हमारे लोग, कोई हमारे चाचा जी हैं, कोई बड़े भाई हैं, कोई छोटा भाई है, मैं आप सभी को तहे दिल से प्रणाम करना चाहता हूं। आज कई दिनों से असलम मुझे फोन कर रहा था कि भैया आना है, आपको आना है। मैं बोला जरूर आऊंगा, थोड़ा सा व्यस्त था, बीच में दिल्ली था, फिर पटना था, आज भी सीतामढ़ी होते हुए यहाँ आया हूँ। और निरंतर मैं अपने लोगों के बीच में, अपने भाइयों के बीच में, गार्जियन के बीच में, सभी के बीच में पहुंच रहा हूँ। बस मकसद है एक, मकसद है कि इस बार अपना छातापुर रहे, किसी और का बदला मजदूर नहीं मिलेगा। यहाँ आज एक मैच दर्शाता है, कोई खेल है, खिलाड़ी का जात पात धर्म नहीं देखा जाता, बस खेल है। यह खेल एक माध्यम है जहां हम सब जुड़ते हैं, जात पात धर्म सबसे ऊपर उठकर। और हमारे युवा निरंतर इस प्रयास में लगे रहते हैं कि किसी तरह हम लोग एक हो, जो समाज में तोड़ने का काम निरंतर सभी पार्टियां कर रही है, हम लोग उसको जोड़ने का काम निरंतर कर रहे हैं। कोई तोड़ेगा तो हम टूटेंगे नहीं, ये बात तय है। मैं अपने भाइयों से अनुरोध करूंगा कि अब नए समय का आगाज हो चुका है। हमारे मुखिया जी, हमारे युवा, मेरे भाई बंटी भाई, हमेशा इनसे सीखने को मिलता है किस तरह से यूथ नई पीढ़ी को संभालने के लिए तैयार है। हमारे गार्जियन लोग बहुत मेहनत किए, चाचा जी लोग बैठे हैं, समिति साहब बैठे हैं, सभी लोग निरंतर इस समाज को एकजुट करने में हमेशा प्रयासरत रहे हैं। और आप लोगों को मैं कहूंगा, बार बार कहूंगा, मैं एक निर्दलीय प्रत्याशी हूं। लोगों ने कहा कि दीपक जी निर्दलीय लड़ना इतना आसान नहीं होता। मैंने कहा बहुत आसान होता है, जनता के दिल की आवाज है। हम लोगों को एक होना है, हम लोगों को लड़ना है। इस बार मैं नहीं लड़ूंगा, इस बार यहाँ की एक जनता लड़ेगी। दीपक भैया जिंदाबाद। और इस बार का जंग इंशाअल्लाह बहुत जबरदस्त होगा। हम लड़ेंगे और जीत के लिए लड़ेंगे। आप सभी को मैं कहता हूं, ये लड़ाई मेरी अकेली नहीं, आप सबों की है। आप सबों को लड़ना होगा, एक एक आदमी को दीपक साहब बनना होगा, तभी हम लोग कामयाब होंगे। नहीं तो हम लोगों को हर पार्टी भेड़ बकरी की तरह चढ़ाते रह जाएगा जिंदगी भर, और हम लोग कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे। सबों की दिल की बात है। बताइए, कोई भी पार्टी हम लोगों को साथ देने के लिए तैयार है? नहीं। कोई कैंडिडेट घूमता है? आज तक इसाक चौक में कितना कैंडिडेट आया घूमने के लिए? नहीं आया।
उनको पता है भेड़ बकरियों की तरह हम वोट डाल देंगे, कहीं ना कहीं डालेंगे। इसलिए अब समय आ गया है जगने का। अपने मन की आवाज को बुलंद कीजिए। अब लड़ाई मान सम्मान की है, अधिकार की है, स्वाभिमान की है। बताइए, कभी भी कोई थाना में जाइएगा, कोई पूछने वाला है? एक चपरासी भी? कोई सीओ में, कोई ब्लॉक में जाइए, एक चपरासी पूछने वाला नहीं है। मुखिया जी काम करे तो करे, नहीं करे तो किसी को, एक कर्मचारी के एक चपरासी में पूछने वाला नहीं है। तो अब की लड़ाई हम लोगों की होगी, जबरदस्त होगी। आपको वादा करता हूं, आपका भाई वादा करता है, आपका बेटा वादा करता है, कोई भी अत्याचार नहीं सहेगा। अब हम लोग लड़ेंगे, दम से लड़ेंगे और जीतेंगे। और 25 में छातापुर में जनता का झंडा बुलंद होगा। इन्हीं चंद शब्दों से आज मैं आप सभी को दोबारा धन्यवाद करता हूं और आप सभी को हाथ जोड़ के नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं कि बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इस साथ तक बुलाने के लिए। और बंटी भाई भी हमारे साथ हैं और निरंतर बात होती है, हम लोग मिलकर एक नया छातापुर कायम करेंगे। ये दुआ है, रमजान का पाक मौका है, रमजान का समय चल रहा है। और आज भी बंटी भाई को बोले परसों इफ्तार की पार्टी किए, दावत किए, हमको बुलाए नहीं। क्या बंटी भाई फिर बुलाइएगा ना? इंशाअल्लाह बुलाएगा। तो ये अपना पद हम सबों के यहाँ आएंगे, जरूर आएंगे। अब हम लोग को निरंतर हम लोग सभी के घर आएंगे। रमजान और ईद का त्योहार है, सभी को मेरी बधाई है, शुभकामनाएं हैं। जिन्होंने बहुत कुछ बताए, कभी मैं खास करके कुशल पंचायत के मुखिया बंटू जी से मैं अनुरोध करूंगा कि आप चंद साथ हमारे तमाम कुशल पंचायत के इस सरजमीन इसाक चौक पे जो टूर्नामेंट का हर वर्ष की भांति के तरह इस वर्ष 2025 में आयोजन किया गया है। मैं यहाँ के युवा को और यहाँ के कमेटी को और मैं यहाँ के जनप्रतिनिधि को मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। आप लोगों ने हमारे दीपक भाई का जो शब्द सुने हैं, वो शब्द कहीं न कहीं सच्चाई की ओर जोड़ है। क्योंकि इस देश का जो संविधान है, इस संविधान को बचाना बहुत ही जरूरी है। क्योंकि इस देश की संविधान जो है 98% बदल चुकी है। यहाँ के जो ऊपर में बैठे हुए राज भवन में बड़े बड़े नेता हैं, ये जात पात करके हमारे देश के जो जनता है उसे भड़काने का कार्य किया जाता है। और यहाँ हिंदू मुस्लिम का आवाज उठा के, मंदिर मस्जिद का आवाज उठा के और हमारे देश की जनता को तोड़ने का कार्य कर रहे हैं। तो मैं अपने युवा साथियों से कहना चाहूंगा कि इस देश की का जो संविधान है उसको बचाने का हम सभी भाई संकल्प लेंगे कि इस देश के संविधान को कैसे बचाना है। यहाँ हम एकजुट होकर के आज टूर्नामेंट करवा रहे हैं। इसी तरह एकजुट होकर के मैं अपने छातापुर विधानसभा में ऐसे प्रत्याशी को चुनूंगा कि जो कि छातापुर विधानसभा को ऐसा बनाए कि देखने वाला देखते रह जाए कि छातापुर में कोई नया नेता चुन करके आया है, जो कि छातापुर में जितने भी लीडर, जितने भी नेता छातापुर में चुन करके जाते हैं, वो छातापुर विधानसभा में पलट करके देखने के लिए नहीं आते हैं। क्योंकि मैं भी छातापुर विधानसभा से आता हूँ, कुशल पंचायत से। मैं आज तक किसी एमएलए को ये नहीं देखा हो कि हमारे कुशल पंचायत में, हमारे छातापुर विधानसभा में कहीं भी वो कार्य करते हैं, कहीं भी जनता की मदद करते हैं। मैं इसी छातापुर का भी जनता हूँ कि मुझे इस बात का बहुत दुख है कि मेरे छातापुर के जनता को क्या हो गया है और क्यों नहीं
उसको चेंज करता है, क्यों नहीं उसको बदलता है। आज बदलने का टाइम है। आप लोग सोच समझ करके 2025 का चुनाव आप लोग तय दिल से एक होकर के, एकजुट होकर के छातापुर का जो आप विधायक है उनको बदलना है और नया विधायक को लाना है, छातापुर में विकास करना है। और मैं अपने युवा साथी से कहना चाहूंगा कि मुखिया हो या एमएलए हो या वार्ड सदस्य हो, वार्ड पंच हो, वो 5 साल के लिए बनता है, लेकिन मेरा जो भाईचारा है, जो मेरा एकता है, जो मेरा दोस्ती है, जो मेरा भाईचारा है, उनको हम कभी टूटने नहीं देंगे। जो जात पात हिंदू मुस्लिम करते हैं वो हमारा लीडर नहीं बन सकते हैं, वो हमें बांटने का कार्य करता है। तो हम ऐसे नेता को नहीं चुनेंगे, हम ऐसे लीडर को नहीं चुनेंगे, हम ऐसे लीडर को, ऐसे नेता से दूर रहेंगे। हम अपना मतदान, हम अपना वोट को अच्छे जगह, सही जगह और अपने जनता का जो लीडर होगा मैं सोच समझ कर उसको वोट डालूंगा। क्या मेरे भाई दोस्त, मेरे राजन अतिथि, क्या अपना मतदान सोच समझ कर डालेंगे 2025 में कि नहीं? बिल्कुल, छातापुर में बदलना ही है। और आज टूर्नामेंट का आयोजन ईशान चौक पे किया गया है। मैं यहाँ के कमेटी के, यहाँ के प्रतिनिधि का मैं तय दिल से और मैं बहुत गर्व करता हूँ कि हमारे नौजवान भाई को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। अभी देख लीजिए आप लोग, फिलहाल मोहम्मद इजहार जो सुरसा और कुट्टी पंचायत से आते हैं, आप लोगों के बीच क्रिकेट टूर्नामेंट में खेला करता था, आज वो चेन्नई APL में गया है। आप वैसा बन के दिखाइए, मैं आप लोगों के साथ हूँ। मेरी जहाँ तक कोशिश होगा, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश के लिए 18 घंटा खटता है, लेकिन दूसरा पंचायत का प्रतिनिधि अफजल आला वो 24 घंटा अपने जनता के लिए खड़ा रहेगा और उसके लिए खटेगा। मैं ज्यादा आप लोगों का टाइम नहीं लूंगा और खेल जो है, अरे उधर APL वाला मैच है, देख रहा है विराट कोहली का वो रहेगा तो मैच वॉलीबॉल है, बैडमिंटन है, कुश्ती है। दो खिलाड़ी मैदान में उतरते हैं तो एक की हार एक की जीत होती है, लेकिन संघर्ष करना है, मेहनत करना है, मिलजुल के खेलना है। मैं यहाँ के गार्जियन अतिथि लोग और यहाँ के जो गार्ड लोग हैं, यहाँ के जो गाइडलाइन मैन हैं और यहाँ के जो दोनों टीम के यहाँ कैप्टन अगर मौजूद है, मैं उनसे अपील करना चाहूंगा कि इस मैच को आज शांतिपूर्ण से आप सफल बनाएं। इंशाअल्लाह 2026 का टूर्नामेंट में मैं इससे नहीं, इससे 1000 गुना बेहतर टूर्नामेंट करवाऊंगा और ज्यादा टाइम नहीं दूंगा। आप लोग शांतिपूर्ण से मैच करवा, मैं पूरी जब तक मैच खत्म नहीं होगा मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। हमारी जहाँ तक सहयोग होगी, मदद होगी, मैं भरपूर करूंगा। इसी के साथ मैं सबको ध्यान देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।